तो क्या है रियल रीज़न आपका ट्विन फ्लेम आपको क्यों नहीं चुन रहा है? वाई इज़ योर ट्विन फ्लेम नॉट चूजिंग यू? तो क्या है रियल रीज़न आपका ट्विन फ्लेम आपको क्यों नहीं चुन रहा है? वाई इज़ योर ट्विन फ्लेम नॉट चूजिंग यू? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है इट इज़ प्लेइंग अप इन योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में शायद कोई थर्ड पार्टी है, या हो सकता है वो बोलें कि वो बिज़ी हैं, उन्होंने और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि they are not able to see you the way you want them to see you. तो इसका डीपर रीज़न क्या है दोस्तों? चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे ये कोई भी सिचुएशन है, बट द रूट इस चीज़ का ये है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को और अपनी ईगो को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। ये थोड़ा सा डीप जा रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि जो लोग सीरियस हैं इस जर्नी में, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के डेप्थ को समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर ईगो सेल्फ एंड योर ट्रू सेल्फ? ये जर्नी है कंप्लीट ऑनेस्टी की, कंप्लीट ट्रूथफुलनेस की और हार्मनी की। और ट्रूथ जो है आपका, वो ये नहीं कि सच बोलना। ट्रूथ इज़ लिविंग योर ट्रूथ। जो आप जी रहे हो और जो कर रहे हो, जो अंदर महसूस करते हो, सोचते हो, अंदर बाहर एक, दैट मीन्स नो प्लेइंग गेम्स, नो मैनिपुलेशन। जो आप अंदर फील कर रहे हो आप बोल रहे हो। कई बारी इसका मैं उदाहरण दूंगी कि कई लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी गेम्स खेलते हैं कि नहीं, जब वो ऐसे करेगा तब मैं ऐसे बोलूँगी, जब ये ऐसे होगा तो मैं ऐसे बोलूँगी। सो देर इज़ मैनिपुलेशन गोइंग ऑन कि आप अपने डायलॉग्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ या किसी और के साथ भी पहले ही सोच कर रखते हो कि अगर कोई ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगी। दैट्स नॉट अ नेचुरल वे। दैट इज़, वो एक तरीका है पूरे सीन को, सिनेरियो को मैनिपुलेट करना। नेचुरल वो होता है कि जो आपके अंदर से आपकी दिल की आवाज़ उस वक्त क्या बोल रही है आप वो बोलिए, ठीक है? तो कई लोग इस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, सोच सोच के, सब कुछ दिमाग से चलता है उनका, हार्ट में कोई कनेक्शन नहीं है। देर इज़ नो ट्रूथफुलनेस, देर इज़ नो ऑनेस्टी। उनको लगता है अगर मैंने सच बोल दिया तो वो सच है। नहीं दोस्तों, आपको सच जीना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को बोला कि सॉरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मैरिड हूँ, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस पूरे सेंटेंस में ही देर इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप ऑलरेडी अपने जीवन में दो जीवन बना के बैठे हो। यू आर नॉट लिविंग योर ट्रूथ। अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप उसी के साथ शादी करो। आप क्यों दो टाइप का जीवन जी रहे हो जिसमें आपने शादी और प्यार को अलग अलग करके रखा हुआ है? सो देयर नीड्स टू बी ऑनेस्टी इन ऑल थिंग्स यू डू। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हो, आपका पूरा माइंड नहीं लग रहा है उसमें, आपका दिल नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हो, तो आप क्यों कर रहे हो? अगर आप पैसों के लिए जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब आपने पैसों को प्रायोरिटी दे रखी है रादर देन योर सेल्फ। ये भी डीप कॉन्सेप्ट है समझना कि आप पैसा अट्रैक्ट करते हो नेचुरली, क्योंकि गॉड आपको नेचुरली फ्यूल देंगे आपका जीवन चलाने के लिए। पर अगर आपको नेचुरली उस जगह पे ना फन आ रहा है, ना जॉय आ रही है, ना खुशी, ना आप प्रेजेंस दे पा रहे हो, ना अपना दिमाग लगा पा रहे हो, आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, आप एक चीज़ में अपने आप को ढालने की इतनी कोशिश कर रहे हो, घड़ने की इतनी कोशिश कर रहे हो कि आप क्रश होते जा रहे हो, और आपका ना दिल, ना दिमाग, ना होश उस जगह पे रहता है। तो आप एक बिल्कुल ही नंब आउट, कितना नंब आउट अपने आप को स्ट्रेस आउट करोगे एक जगह पे रहने के लिए। सो मच डिसऑनेस्टी, ना वहाँ सच्चाई है ना ये सच्चाई है। तो आप क्या कर रहे हो?
ट्रू सेल्फ वर्सेस ईगो सेल्फ का ये मतलब है कि आपने ट्रू सेल्फ जो है वो कह रहा है कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मुझे निकालो यहाँ से। ईगो सेल्फ कहता है तू ये है, तू ये बन जा। और कई बारी लोग पॉजिटिवली एफर्मेशन या अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं उस जगह पे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उल्लू बना बना के तुझे फैमिली चलानी है, तुझे सरवाइव करना है, इसीलिए ये जॉब तेरे लिए अच्छी है और तू कर। तो कन्विंस कर रहे हो अपने आप को झूठ के ढांचे में डाल रहे हो। इवन इफ इट इज़ अ पॉजिटिव ढांचा, हो सकता है बहुत ही अच्छा काम हो सकता है आप डॉक्टर हो, पर फिर भी वो आपका मन दिल दिमाग एक जगह पे नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि क्योंकि किसी ने बोला कि इस करियर में जाओगे तो आपको अच्छी कमाई होगी या अच्छी स्टेबल इनकम आ जाएगी या आप अच्छे से। बेसिकली ईगो सेल्फ का मतलब एनीथिंग फॉल्स, और आपके लिए हर चीज़ वो फॉल्स है जो आपके दिल से कनेक्टेड नहीं है, चाहे वो अच्छी चीज़ भी हो। तो आपको कैसे जाने ये आपके ट्रूथ के करीब है। जो चीज़ आप कर रहे हो, बोल रहे हो, रह रहे हो, जी रहे हो, ये आपके ट्रूथ के करीब है। वो जानने के लिए आपको अपना रिश्ता अपने हार्ट के साथ बनाना पड़ेगा, गॉड के साथ बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पीस मिले, जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले। पीस कई बारी लोगों ये लगता है कि ऐसा बिल्कुल शांति, पीस इज़ शांति एंड पीस डज नॉट मीन एक्साइटमेंट। कई बारी हमें लगता है कि चलो अगर मैं क्या एग्जांपल दूँ, अगर मैं बॉलीवुड में एक्टर बन जाऊँ फॉर एग्जांपल, बड़ा एक्साइटिंग जॉब होगा, हमें बहुत एक्साइटमेंट मिलेगी। बट दूसरी साइड पे सोचा जाए, आपकी आत्मा कुछ और करना चाहती थी। हो सकता है आपको डेटा रिसर्च में मज़ा आता है, आपको ऐसे कामों में मज़ा आता है। आपको कैसे पता चलेगा जब आप एक्साइटमेंट में रह रहे हो पर आपकी आत्मा कुछ और चाह रही है, तो वो ड्रेन फील करती है। इसीलिए लोगों, जब आप चॉइसेस लेते हो, कैसे पता लगेगा कि ये आपकी ईगो सेल्फ को आगे बढ़ा रहा है या ट्रू सेल्फ को आगे बढ़ा रहा है। हमेशा ये हाईलाइट अपने सामने रखें। तो आपकी थर्ड पार्टी वो है जहाँ आप अपने ईगो सेल्फ को बढ़ावा देते हो, जो वो चीज़ करते हो जो आपके आत्मा के अगेंस्ट है। आप ऐसे अगर रिश्ते भी बनाते हो जो मतलब के हैं, वो भी ईगो सेल्फ को बढ़ावा देना। मतलब आप गॉड को सरेंडर नहीं करें, अपने ट्रूथ को सरेंडर नहीं करें। आपका ट्रूथ क्या है? आप टोटली सपोर्टेड हो, गॉड आपको प्यार करते हैं। तो प्यार ही सच है हर एक के जीवन में। आप अगर हर चीज़ आप अपनी लाइफ में देखिए, जो भी डिसीजन आप लेते हो, आप डर से ले रहे हो, फियर से ले रहे हो, कंट्रोल से ले रहे हो, तो वो ईगो सेल्फ को बढ़ावा देना हुआ। चाहे वो डिसीजन ये हो कि मुझे गरीब रहना है, वो भी एक डिसीजन ईगो सेल्फ से ही है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में आपको रिच होना लिखा हो, वो आपकी आत्मा की फितरत है, पर आप उसको दबा रहे हो गरीबी में रहने की, बिकॉज आपको डर लगता है कि अगर मैं अमीर हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई भी डिसीजन या चॉइस आप ले रहे हो जो डर से, कंट्रोल से चल रही है, वो अपने ईगो सेल्फ को बढ़ावा देना है, और वो बन जाती है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो सोचो आपको कितना काम करना है अभी। बेसिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आपको ये समझना है जो रिश्ता आप क्या खा रहे हो, आपके कितने रिलेशनशिप्स हैं, आपका जॉब हो गया, आपकी मनी के साथ रिलेशनशिप्स, आपकी बॉडी के साथ रिलेशनशिप, आपका क्या कर रहे हो काम। एक कोई आया मुझे मैसेज आया, कोई कहती कि मैं अपना लाइफ पर्पस फॉलो करी। मैंने कहा आपको कैसे पता आपका लाइफ पर्पस ये है? तो उन्होंने बोला कि मैं हीलर हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, बट आप क्यों हीलर बने? उनको पता ही नहीं था। तो पता नहीं लोगों में यहाँ शायद प्रचलित है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाए तो आपको हीलर ही बनना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ट्रू।
आपको वो बनना है जो आपकी आत्मा चाहती है। तो ट्विन फ्लेम, अगर आप अपने आप को फोर्स करके हीलर बन गए और वो आपका लाइफ पर्पस नहीं हुआ, तो आप अपने आत्मा के अगेंस्ट जा रहे हो, आप ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट नहीं करोगे। तो आपको ये सिंसियरली जानना ज़रूरी है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, और वो पता लगता है जब अपने हार्ट में आप एक्टिवली ये डिसीजंस लेते हो जो आपके हित में हो, जहाँ आपको अच्छा लगता है। आप ये दोबारा दोबारा अपने हार्ट में फील करके कि यहाँ मुझे पीस फील हो रहा है, यहाँ मुझे जॉय फील हो रही है, यहाँ मुझे शांति मिल रही है, ठंडक मिल रही है, तो ये डिसीजन मेरे लिए सही है। अगर आपको ये नहीं फील हो रही चीज़ें और आप अपने आप को समझा रहे हो या एक इमेजिनेशन में रह रहे हो कि वाह 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 ये ऐसे हो जाएगा, मैं हीलर बन जाऊंगी, वाह, ये ईगो सेल्फ से आ सकता है। आप अपनी ईगो सेल्फ को बिल्ड कर रहे हो, उसमें से भी आपको कुछ मिलता है, मैं नहीं कह रही कुछ नहीं मिलता, मिलता है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ये भी हो जाएगा, बट फिर भी आपकी अंदर की जो लाइट है वो बुझी रहेगी, वो खुश नहीं होगी। ठीक है। तो ये जो मैं बात करी थी इनके बारे में, उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप यूनियन में नहीं हो और आपको कैसे पता लगता है कि आपका लाइफ पर्पस ये है, क्योंकि आप अपने ही यूनियन में नहीं हो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, आपको कैसे पता आपका ये लाइफ पर्पस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको ये समझना है कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो। आप अपनी डिज़ायर्स को फील करो, अपनी अच्छी फीलिंग को फील करो। मैं कहती हूँ कि मिरर एक्सरसाइज करने के लिए जहाँ बुरा लग रहा है वहाँ अपने आप को प्यार करो, बट मिरर एक्सरसाइज आपको पूरा एक ढांचा देती है, एक टूल देती है अच्छा फील करने के लिए। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो आप करिए, पर आपको कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जब तक आप हील नहीं हो। अगर आप हील नहीं हो तो अपने हार्ट को आप फील नहीं करोगे, आप अपने हार्ट को ब्लॉक करोगे, आप मैनिपुलेट करोगे, अपने ट्विन फ्लेम को मैनिपुलेट करोगे, दुनिया को मैनिपुलेट करोगे, अपने आप को मैनिपुलेट करोगे कि अपने आप को समझा रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि सोसाइटी कहती है तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप डर की वजह से आप अपने आप को फोर्स करते हो, मैनिपुलेट करते हो। इस जंजाल से निकलने के लिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप मिरर एक्सरसाइज करनी है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने आप को अंदर से प्यार कर लेते हो, बाहर का डर और अंदर का डर भी ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नथिंग दैट कैन अटैक यू बिकॉज अटैक इज़ नॉट रियल। आप बने हो सिर्फ प्यार के लिए। तो आपको अपनी ईगो सेल्फ को बढ़ावा देने की बजाय अपने ट्रू सेल्फ में आना है और ट्रू सेल्फ को बढ़ावा देना है। ट्रू सेल्फ में रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। काफ़ी डीप टॉपिक है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझें और गहराई में जाएंगे और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपको ऐसा गहरा टॉपिक पसंद है। तो मैं और ऐसे टॉपिक बनाऊंगी और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में और सपोर्ट मिलेगी आपको। Always subscribe to the channel. You can connect with me. I do coaching classes, तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हैं इंट्रो सेशन, एंड आई विल मीट यू एंड टेक यू फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और वीडियोज़ में। टेक केयर, बाय।